अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी उड़द गोश्त की। इसे हम विलेज स्टाइल में बनाएंगे जो शादियों और दावत में यूपी में बनाए जाते हैं। इस बहुत ही मज़ेदार होता है और इसे वाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं उड़द, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसे आप ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे तो और जल्दी गल जाएंगे ये। और यहाँ पर 1.5 कप मैंने उड़द लिए हैं, 1.5 कप। उड़द को सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इसको मैं डाल दूंगी कुकर में। साथ ही में मैं इसमें 3 गिलास डाल दूंगी पानी। और इसको गलाने के लिए कम से कम 6 से 7 सीटी इसमें लगानी है। और अगर आपने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखे हैं तो 4 से 5 सीटी में ये अच्छे से गल जाएंगे। इसके साथ में इसमें डालना है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 इसमें डालने हैं तेज़ पत्ते, बे लीव्स, टीस्पून इसमें हल्दी डालना है और 1/4 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च डाल दें। टेबल स्पून इसमें नमक डाल देना है। और नमक हमें बाद में इसके कोरमे में भी डालना है, तो यहाँ पर थोड़ा ही नमक डालना है। साथ में यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल भी डालना है। तेल ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि जब प्रेशर बनेगा तो बाहर पानी नहीं आएगा इस तेल डालने की वजह से। नहीं डाला तो सारा पानी प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। 6 से 7 सीटी लगाने तक इसको गलाना है उड़द को। इसको पकाने के लिए रख दें जब तक ये उड़द बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर तैयार कर लेते हैं इसका कोरमा। मैं एक बड़े बर्तन में इसका कोरमा ही तैयार कर लूँगी। सिंपल सा इसका कोरमा बनेगा। 2 चम्मच यहाँ पर डालना है ऑयल। और ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें साथ में ही मटन डाल दें। मटन या बीफ जो चाहें वो आप ले सकते हैं। और इसको डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। मटन मैंने ½ kg लिया है, जिसमें मैं 1.5 चम्मच डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबल स्पून इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज यहाँ पर ज़्यादा जाएगी और अगर आप चाहें तो प्याज के पेस्ट की जगह प्याज को कट कर डाल दें। एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर डाल दें। टेबल स्पून यहाँ पर डालना है लाल मिर्च पाउडर, ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टेबल स्पून इसमें डालना है हल्दी पाउडर, टीस्पून डालना है नमक। और नमक यहाँ पर मैंने कम डाला है क्योंकि उड़द में भी मैंने नमक डाल दिया है। इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें पानी डालने के बाद गोश्त को अच्छे से गलने के लिए रख दें। 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दें। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी 2 से 3 सीटी लगाकर गला सकते हैं। गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद उड़द देख लेंगे। कुकर को खोलकर देख लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर उड़द भी मैं चेक कर लूँगी। उड़द भी अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपको 5 से 6 सीटी में भी ये थोड़े कम कच्चे लगें, आपको कच्चे लगें, ज़्यादा गले हुए नहीं लगे, तो 1 से 2 सीटी आप और लगा दें इसमें। बाद में किसी बोल में डालकर इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। हल्का हल्का इसको थोड़ा सा बस मैश कर लें। यहाँ पर अब मैं मटन को भी चेक कर लूँगी। मटन अच्छे से गल चुका है और यहाँ पर मसाले को भूनना है, कोरमे को भूनना है यहाँ पर जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। 4 से 5 मिनट तक इसको भूनने के बाद यहाँ पर ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है और यहाँ पर उड़द को अब मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर मैं अभी पानी नहीं डालूंगी। जब सारे उड़द इसमें मिक्स हो जाएंगे उसके बाद इसमें पानी डालना है। जितना गाढ़ा हमें इसको रखना है उसमें इतना पानी मिक्स कर दें। अब यहाँ पर 1.5 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी 1.5 गिलास इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको बाद में लगे कि गाढ़े हैं थोड़े से, पकने के बाद अभी ये और गाढ़े होंगे, तो वहाँ पर पानी और डालना है इसमें। अब उड़द को गोश्त में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें और जितने ये पकेंगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें मीडियम फ्लेम पर। और बीच में चेक कर लें कि उड़द नीचे से लगे नहीं, तो थोड़ा पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दें। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी ½ टेबल स्पून गरम मसाला। ये कुटा हुआ गरम मसाला है, होममेड। और यहाँ पर 1/3 टीस्पून इसमें डाल देंगे दालचीनी और जायफल का पाउडर। और इसको डालकर अच्छे से मिला लें। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गाढ़े लग रहे हैं उड़द, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं। इसके साथ में यहाँ पर 2 से 3 बूंद डाल दूँगी मैं केवड़ा वाटर की। यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने ले ली हैं, जिनको बारीक बारीक काट लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसको भी बारीक काट लिया है। और 1 चम्मच में इसमें हरा धनिया काट कर डाल दूँगी। हरी मिर्च 3 से 4 आप आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाली हैं और इसको डालकर भी अच्छे से मिला लें इसमें। उड़द गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें लगा देंगे तड़का। यहाँ पर एकदम सिंपल सा लगेगा। 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म करने के बाद इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज को फ्राई कर लें, ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इस तड़के को उड़द गोश्त में डाल दें।
बस उड़द बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं और आप इसे सर्व करें वाइट राइस के साथ। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताए हैं ये उड़द बनाना, बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।